भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में एक बार फिर से हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आपदा से निपटने के लिए खर्च बताया गया, लेकिन उस राशि का सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी तरह से कृषि विभाग में भी लगभग 600 करोड़ रुपए का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी हुई है और ये 1300 करोड़ रुपए प्राइमरली स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक इस 1300 करोड़ का बनता है। ये 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के, आपको याद होगा कि कोरोना के समय जिलों को देने वाले राशि में से 700 करोड़ रुपए समाहित है और ये 700 करोड़ रुपए उस समय जब हम लोग आपदा से जूझ रहे थे, ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। ये 700 करोड़ रुपए कहाँ है, स्वास्थ्य विभाग को बताना चाहिए। ये 700 करोड़ रुपए आपदा के विभिन्न जिलों में गए, जिलों से अब तक इसका हिसाब किताब क्यों नहीं ये सरकार ले पाई है, सरकार को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ ये 700 करोड़ रुपए आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो राज्य सरकार ने क्या मॉनिटरिंग प्रोसेस स्थापित किया था, जिसके आधार पर जिलों में व्यय होने वाले 700 करोड़ रुपए का हिसाब किताब आप समय समय पर मुख्यालय मंगवाने का काम आपने किया या नहीं किया। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को ये बताने के लिए रखा है कि सरकार ने विभिन्न स्तर पर, चाहे वो आपदा हो, चाहे कोई योजनाएं हो, तमाम स्तर पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी त्रुटियां की है जिसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ की जनता को पड़ता है। 600 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में जो आपदा के डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, वो 600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल पाया और कृषि क्षेत्र पर आपदा का जो पैसा वो कहीं ना कहीं जब हमारा बाढ़ आता है, जब हमारा सुखाड़ आता है, तो उस समय किसानों को मिलता है। तो आपने किस मैकेनिज्म से, किस जरिए से इस 600 करोड़ रुपए किसानों के बीच में बांटा, ये सरकार को बताने की आवश्यकता है। और सरकार के पास इन दोनों विभाग का कोई भी आंकड़ा इन खर्च का नहीं है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। और ये काफी गंभीर मुद्दा राज्य के लिए इसलिए बन पाता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये आपदा प्रबंधन का जो पैसा आता है, ये आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र के माध्यम से राज्य को जाता है और पूर्ववर्ती क्षेत्र में ये रेशियो 9:1 का होता है। इसका मतलब एक पार्ट यदि राज्य सरकार देती है तो 9 भाग इसका केंद्र सरकार देता है। और यदि इसका सही से खर्च नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनी हुई है और जो सहमति बनी हुई है उसमें खर्च दिखाना अति महत्वपूर्ण होता है। बिना खर्च दिखाए आप आपदा का पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15वें वित्त से जो उसकी अवधि थी वो 2026 में समाप्त हो जाएगी और 16वां वित्त जब शुरू होगा तो वो फिर आपसे अकाउंट्स पूछेगा कि आपने ये 1300 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। जब सरकार ये बता ही नहीं पाएगी तो आने वाले दिन में जो आपदा का पैसा है वो प्रभावित हो जाएगा। होने के कारण आज आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहा है कि 1300 करोड़ रुपए का जवाब मांगने का समय इस सरकार से आ गया है और ये जनता का पैसा जो सरकार ढका गई है और उसके लिए सरकार एक बार भी अपने तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रही है। तो क्या मंत्री को अपना जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या सही में हो रहा है या कहीं धरातल में कुछ ना कुछ आपका मैसेज है। और दुर्भाग्य कहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा मंत्रालय एक ही
व्यक्ति के अधीन आता है, जिसको आप फेसबुक और सोशल मीडिया में तो एक्टिव देखते हैं, लेकिन धरातल में कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि विभाग के मंत्री इस चीज पर जवाब दें, मुख्यमंत्री इस चीज पर जवाब दें, और आने वाले दिन में जो ये फंड नहीं मिलेगा तो इसका सीधा जिम्मेदारी राज्य सरकार ले, क्योंकि मुझे लगता है कि राज्य सरकार फिर एक बार रोना रोएगी कि केंद्र हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि केंद्र लगातार आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आप अपने गवर्नेंस में कहीं ना कहीं लचीलापन दिखा रहे हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति बन रही है। इन बातों को आपके समक्ष हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से रखा है। यदि प्रेस मीडिया को या प्रेस बंधु में से किसी को कोई सवाल है तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। देखिए, मैंने वही कहा है कि सरकार को अब ये बताना है कि ये 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए। सरकार कमेटी बनाएगी? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या सरकार रिकवरी कराने के लिए प्रयास करेगी? क्या सरकार पदाधिकारी और नेता जो इस चीज में सम्मिलित है उस पर कार्रवाई करने की सोच रखती है? इन सब चीजों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इन सब सवालों का जवाब आपको जानने के लिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और वहां के संबंधित विभागीय मंत्री से मंतव्य लेना चाहिए, और हम लोगों को प्रेशर भी बनाना चाहिए कि ये 1300 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है, वो यदि सरकार डकार रही है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रही है, तो उसमें क्या कार्रवाई सरकार करना चाहती है। जब दुनिया में हर पल आपके इर्द गिर्द कुछ न कुछ बदल रहा हो, हर बदलाव से आप रहना चाहते हैं रूबरू, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके आसपास की हर खबर। अब आप रहिए हर खबर से अपडेट। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम दिखाएंगे हर पल की खबर, वो भी बिना किसी फिल्टर के, कुछ और नहीं केवल सच। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ स्पॉट लाइव को और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें। न्यूज़ स्पॉट लाइव, कुछ और नहीं केवल सच।